फ्री माइंड ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं रविरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के श्रृंखला में ये तीसरा श्रृंखला है। 10 करंट अफेयर्स मैं हर दिन लेकर के आता हूं आप सभी के लिए। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको सफलता का राह दिखा सकता है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत किस योजना की शुरुआत की है? तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। किस योजना का? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। बात आई है दोस्तों आयुष्मान भारत का। तो आयुष्मान भारत भारत सरकार का बहुत बड़ी स्वास्थ्य योजना है। आइए इसके बारे में 2-4 तथ्य जानते हैं। आयुष्मान भारत का शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू हुआ था। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ किया था और यह केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना है। ये तो मैंने बताया ही आपको। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश की जब बात आई है तो इसके बारे में हम कुछ तथ्य जानते हैं। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में से स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, लेकिन 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को यूपी से ही कटकर एक नया राज्य उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। 2 प्रमुख नदी यहाँ कौन कौन से हैं? तो गंगा एवं यमुना। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? तो स्वावलंबन एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? स्वावलंबन एक्सप्रेस। बात आई है सिडबी की। तो सिडबी बहुत ही चर्चित संस्था है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। दूसरा तथ्य है यह भारत की एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य पुनर्वित्तीय सुविधाएं और ऋण प्रदान करना है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। कौन सा है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का स्थापना कब हुआ था? 1998 में हुआ था, 1998 में। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी हालिया रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को। किस राज्य को हुआ है? झारखंड को। झारखंड की बात आई है तो झारखंड के बारे में एक झलक देखते हैं। यहाँ पे इसका झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, बिहार से कट करके। द्रौपदी मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ से राज्यसभा की सीट की अगर बात करें तो 6 सीट और लोकसभा का सीट 14 है यहाँ से। प्रमुख त्यौहार यहाँ का सरहुल, कर्मा। प्रमुख नृत्य की बात करें तो पाइका और छऊ यहाँ का प्रमुख नृत्य है। यहाँ 2 जलप्रपात हैं, लोध और हुंडरू, जो प्रमुख हैं। अभ्यारण्य में यहाँ दलमा अभ्यारण्य बहुत ही प्रमुख है और एक राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। छठे प्रश्न की बात करते हैं। आयुष्मान भारत का निष्पादित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। 7वां प्रश्न की ओर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या था इस बार? हम समाधान का हिस्सा हैं। थीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी अगर दिवस होता है
तो उसका थीम जरूर याद रखें, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। दिवस कम और उसका थीम ज़्यादा पूछा जाता है। किस विषय पर उस कार्यक्रम को किया गया ये पूछ लिया जाता है। तो आपको दिवस के साथ साथ इसका थीम भी याद करना है, विषय भी याद करना है। हम समाधान का हिस्सा हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम था, विषय था। जैव विविधता दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था, इसे भी ध्यान में रखना है। 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के 33वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार सुन लीजिए। राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के 33वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्हीं ने राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का 33वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। बात आई है राष्ट्रमंडल की, तो राष्ट्रमंडल का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। राष्ट्रमंडल देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों के 33वें सम्मेलन का विषय क्या था? ये किस विषय पर हुआ था? तो कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रमंडल देशों की प्रतिक्रिया और टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य प्रणालियों एवं आपात स्थितियों के लिए लचीलापन पैदा करना। राष्ट्रमंडल देश में कितने सदस्य हैं अभी? तो 54 देशों का राजनीतिक संगठन है यह। इसमें अधिकांश देश ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए किसने? तो पिनराई विजयन ने। केरल के दूसरी बार सीएम कौन बने हैं? पिनराई विजयन। तो केरला की बात आया है तो केरला से थोड़ा सा 2-4 पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। केरल के राज्यपाल कौन है अभी? आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री तो आपने जाना ही है यहाँ पे। केरल राज्य की स्थापना बहुत ही पूछता है सवाल ये, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यसभा में सीट कितना है इसका? 9 सीट है। लोकसभा में सीटों की संख्या 20 सीट है। केरल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? विशु और ओणम। ओणम तो प्रमुखता है ही है, लेकिन आजकल को जो एग्जाम है उसमें विशु पर्व का नाम से पूछ लिया जा रहा है एनटीपीसी में, इसलिए विशु भी हमको ध्यान में रखना है। केरल को राज्य को कहते हैं ईश्वर का अपना घर। केरल राज्य को क्या कहते हैं? ईश्वर का अपना घर। किस राज्य को कहते हैं? तो केरल को ही कहते हैं। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? पेरियार। और इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहीं पे है। बहुत ही प्रमुखता से पूछे जाने प्रश्न है दोनों। 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। बात आई है मध्य प्रदेश का, इससे भी 2-3 तथ्य जान लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, लेकिन 1 नवंबर 2000 तक ही, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कट करके छत्तीसगढ़ राज्य बना। राज्यपाल यहाँ के कौन है अभी? आनंदीबेन पटेल। सीएम कौन है यहाँ के? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 1 नवंबर 2000 को एमपी से कटकर छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ, ये मैंने आपको बताया। विश्व धरोहर यहाँ पे 3 हैं। कौन कौन? खजुराहो, सांची बौद्ध स्मारक, भीमबेटका का रॉक शेल्टर। कौन कौन से धरोहर बताया हमने आपको? खजुराहो, सांची बौद्ध स्मारक, भीमबेटका का रॉक शेल्टर। और प्रमुख रूप से यहाँ के जो गायक थे वो बैजू बावरा और तानसेन, यहीं मध्य प्रदेश राज्य के गायक थे, लेकिन किस जिला से थे? ग्वालियर से थे। कहाँ से थे? ग्वालियर से थे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरत पड़े तो इसका नोट्स भी बनाइए। थैंक यू।